Going to be the last workout in India. के सामने आना बेटा एक बार। यो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे यार। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग में कहा था कि कहीं तो हम बाहर जा रहे हैं, तो पैकिंग शुरू हो चुकी है और टाइम है अभी पैकिंग करने का है कि हमें पैक क्या क्या करना है। तो इस वाले सेक्शन में शूज़ एंड ऑल होंगे और इस वाले सेक्शन में सारे कपड़े होंगे। उस वाले में शूज़ एंड प्रोटीन एंड डिफरेंट चीज़ें, और इसमें सब कुछ अपना मेन मसाला कपड़े पहनने का। पैकिंग वाला प्रोसेस तो बहुत बोरिंग है, तो इसे इट्स बी लाइक 3, 2 and 1। It's going to be the last workout in India। यही टाइटल रखूँगा भाई ब्लॉग का भी, लास्ट वर्कआउट इन इंडिया। तो भाई कहीं भी जाएं, कितना भी लेट हो, कुछ भी हो, फ्लाइट छूट जाए, बाहर में जाए, कुछ नहीं होता। वर्कआउट सबसे पहले, वर्कआउट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। 5 दिन मुझे पता है मेरी डाइटिंग की MCBC होने वाली है, बट कोशिश करूँगा जितना कंट्रोल कर सकूँ करूँ, कोशिश करूँगा जितना वर्कआउट कर सकूँ करूँ। जिम्स अवेलेबल हों एनी टाइम, एनीथिंग एनी टाइम के पासेस मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स डू द पार्टी, लेट्स डू द वर्कआउट। आज थोड़ा सा मिक्स वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये व्लॉग सिर्फ एक अपडेट व्लॉग है। यस, आई एम गोइंग समवेयर। तो ज़्यादा नहीं दिखाई हैं क्योंकि मैं करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा था। मतलब वर्कआउट अच्छे से किया है मैंने 1 घंटा, अब आधा घंटा कार्डियो करके फटाफट निकलेंगे यहाँ से। थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, पैकिंग करके अपना सीधा फ्लाइट में। मील ऑफ द हाउस, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक प्रोटीन शेक और 15 अंडे दे, ये खा दिया और इसके बाद खा के चलते हैं। ट्रिप होती है शुरू। तो बैग्स, मेरा भाई मेरे साथ, मैं हमेशा की तरह सेक्सी लग रहा हूँ। अब बाहर चल के दिखाते हैं। आ गई टैक्सी, आगे 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 आगे। तो फाइनली रीच द एयरपोर्ट। कंट्री तो मैंने अभी भी नहीं बताई है आप लोगों को, तो कंट्री का सरप्राइज़ तो अभी भी रहेगा। कंट्री आपको जब तक लैंड नहीं होगा तब तक नहीं बताऊंगा कि कौन सी कंट्री जा रहा हूँ। अंदर एंटर करने के लिए खड़े हुए हैं भाई, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं, वी हैव टू गो इनसाइड इन द एयरपोर्ट। और अब जा रहे हैं भाई अपना चेक इन में। वैसे चेक इन तो मैंने कर लिया है। अब भाई कितनी लड़कियाँ बटाएगा। जौन सी कंट्री में जा रहे हैं ना, वहाँ गर्ल्स का भंडार है। कौन स्पॉट हुआ में युवराज सिंह इन द हाउस मैन। अब हम चेक इन कर रहे हैं अपने बोर्डिंग पासेस आ गए हैं, गेट की तरफ चल रहे हैं अब। ब्रो, युवराज सिंह से मुझे कैसा लगा आपको? बढ़िया। पहचान ही नहीं रहा था वो, तो मेरा सेंस अच्छा है भाई, दिमाग अच्छे से चलता है मेरा। भाई ने 1 सेकंड में पहचान लिया कि युवराज सिंह है। अगर ठीक है भाई,
एक फ़ोटो तो बनती है यार। ड्यूटी फ्री पे फ्री की बकचोदी काटने के बाद भाई परफ्यूम देख रहे थे, पैसे इनके पास थे नहीं। अब वो सोच रहा था कि इन्हें कन्वर्ट कर लेगा, पर उसे क्या पता इनकी जेब खाली और फटी साथ में दोनों ही है। तो भाई अब चल रहे हैं अपना गेट की तरफ और लेट्स सी। बताऊंगा नहीं बहन चो, अगले व्लॉग में बताऊंगा कहाँ उतरा हूँ। ऐसे नहीं बताऊंगा, मज़े पूरे दिलाऊंगा। पर फाइनली इन द फ्लाइट में बैठ गए। भाई सब चमक रहा है एज़ यूजुअल। भाई सब चमकना ज़रूरी है भाई। एज़ यूजुअल विंडो सीट लिया है। मेरे बगल में एक जिनकी आंटी बैठी है। हिंदी तो समझ में आएगी नहीं वैसे भी, मोस्ट प्रोबेबली अगर आ गई होगी तो एक क्लिप डिलीट हो जाएगी। अमृत बेवकूफ़ ने क्या किया, उसने अपने और मेरी दोनों की विंडो सीट के चक्कर में अलग अलग लोगों के साथ बैठ गए हम। तो मैंने अभी नोटिस किया कि एक भी फीमेल एयर होस्टेस नहीं है, सारे लड़के हैं। Why? I don't know. BT वनडे देखना है वो यार। खाना आया था, अच्छा खाना था, बट बहुत कम था मेरे लिए। इतनी इरिटेटिंग एयरलाइन है ना, मतलब मैं अभी वॉशरूम करने के लिए उठा और भाई मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, इसमें जगह ही नहीं है। एक तो मैं 6 फीट का हूँ, ऊपर से बाइक की थोड़ी सी बॉडी भी है, तो मैं फंस गया भाई, लिटरल में फंस गया। मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, इसमें जगह इतनी कम। एक तो और इन्होंने ना अपने अपने लोगों के हिसाब से बना रखी है। इनके लोग होते छोटे छोटे से चिंकी से, तो अब यार ऐसे मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हाइट में और साइज़ में छोटे छोटे होते हैं। मैं अपने साइज़ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं फंस गया। बेचारे हुए मेरे बगल में 2 वियतनामीज लोग बैठे हुए थे, हाथ में बैठे थे, दिन हो गया। दिल्ली में बारिश पीछा नहीं छोड़ रही, दूसरी कंट्री में आ गए, वहाँ पे भी बारिश, कितनी बारिश भाई। सो गाइस फाइनली बिना कहीं पकड़े हुए इमिग्रेशन हो चुका पूरा। बैग उठाएंगे, ट्रांजिट फ़्लाइट में बैठेंगे और जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचेंगे। टास्क भाई, किसी को पता लग रहा हो कौन सी कंट्री घुसा हूँ तो देख लो, तुम पहचान सको तो। बैंकॉक नहीं है। मैंने ना यहाँ पे एक बहुत ही क्रेज़ी सी चीज़ देखी। यहाँ के मूत्रदान की हाइट देखो। यहाँ पे लोगों की जो एवरेज हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब इतनी कम है कि मतलब तगड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही कम है लोगों की एवरेज हाइट, तो भाई वो इतनी नीचे कर रखी है। मेरे को तो मेरा ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इससे ऊपर चला जाएगा मेरा। बेटे के सामने आना बेटा एक बार। ठीक है, उठा दे बेटा, ईशांत को उठा दे। 6 लाख रुपए का खाना आया बर्गर किंग से। ये देखो 6.5 लाख रुपए का। अब पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा वेजिटेरियन है नहीं है। टेस्ट रिव्यू डिफरेंट फ्रॉम इंडियन बर्गर किंग। ये बहुत एवरेज है, बट दिस इज़ नाइस। गॉट द सक्सेस। इनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट में एयर होस्टेस फीमेल ही है। उस बारे में लड़के थे भाई, तुमने देखा था? बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। इधर लगा कार्ड। ओके, the moment of truth, guys. Here we have our sexy room. भाई साहब gone for open जो ओए हमने रूम में नहाते हुए देखेंगे एक दूसरे का। ओ भाई what the fuck bro।
एंड ये व्यू है कुछ यहाँ से पूरे शहर का. दिस इज़ द टेबल, द टीवी एंड देखते हैं वॉशरूम कैसा है. ओह माय गॉड भाई, सेक्सी वॉशरूम भाई. इसकी लाइट कहाँ से है, लाइट कहाँ से है? लाइट 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 लाइट. ओके. ओ भाई पुट भाई तो कुछ गांड फाड़ वॉशरूम है. अभी तक नहीं पता लगा मैं कौन सी सिटी में आया हूँ या कौन से कंट्री में आया हूँ. तो भाई नेक्स्ट व्लॉग देख लेना. ये वाला व्लॉग भी यहीं तक का था. तो मैं होटल दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया. तुम कमेंट में मेरे को बताओ कि मैं कहाँ आया हूँ. जिसको सही पता लग गया तो उसके मज़े ही मज़े. तो अगले व्लॉग्स मतलब यानी कि आज से शुरू होने वाले दोबारा जो व्लॉग्स हैं वो और बड़े ज़बरदस्त होंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई लव यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द. बाय बाय. ए यो, कैसे हो भाई? रूम तुम्हारा भाई बादी भाई. रेनी सीज़न चल रहा है और जिनको नहीं पता है कि मैं अभी भी कहाँ आया हूँ, तो भाई अपन आया है वियतनाम. यस, वियतनाम आया. सीज़न इतना प्यारा, मौसम इतना सुहाना और लड़कियों का पता नहीं. वो देखेंगे, बाद में देखेंगे. अभी जा रहे हैं. आज ही आया हूँ. लास्ट ब्लॉग देखा होगा आपने, मैंने एंड किया. अब मैं जा रहा हूँ लंच करने. पहला मील इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे क्या मतलब ढूंढ रखे ऑलरेडी. हर एक चीज़ बुकड है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बुकड. तो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे चल के. फिर आज थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि रात भर से सोए नहीं है, कुछ भी नींद नहीं मिली है. तो थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को देखते हैं कहाँ चलेंगे. फिर कल से दिन शुरू करेंगे और अच्छे से. तो रात को कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही. तो अभी चलो. तो गाइस लंच करने के लिए आ गए हैं और दिखाता हूँ भाई. सुंदर कंट्री है, प्यारी सी, सुंदर सी. लोग बहुत प्यारे हैं, प्यारे प्यारे से लोग हैं, हेल्पफुल हैं, आपस में बातें करते हैं, अच्छे लोग हैं. बट इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है. तो आपको ये गूगल ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा अच्छे से. और बाकी देखते हैं. प्यारी सी जगह है, बिल्कुल क्यूटी सी. सो फूड तो काफ़ी सुंदर जाती है वाली कंट्री. मतलब बाहरी कंट्रीज़ का यही है कि रात को वो काफ़ी सुंदर जाती है. मैं लंच करने के बाद रूम में जाके सो गया था एंड मैं ऐसा डेड हुआ कि बस पूछो ही मत. कहीं घूमना नहीं, कुछ नहीं, जाके सो गया बस. अब उठा 8 बज रहे हैं, डिनर का टाइम हो गया. शेड्यूल के हिसाब से डिनर करेंगे. फिर रात को देखते हैं. बारिश ने ना मूड ख़राब कर दिया सारा का सारा. लेट्स सी रात को क्या करते हैं. ऑफ कोर्स जिम जाऊंगा. जिम बहुत अच्छा होटल में, जिम जाएंगे. बट आगे देखते क्या करना है जिम के बाद. तो भाई ये रेस्टोरेंट था जिसमें अभी हमने खाना खाया. ठीक ठीक डिसेंट डिस्काउंट, डिसेंट रेस्टोरेंट, डिसेंट रेट्स. और अगर कोई भाई आता है वियतनाम और उसे इंडियन खाना ढूंढना है तो दिस इज़ द प्लेस यू कैन कम. अच्छी जगह है. आई लाइक इट. डेकोरेशन शाम को बैठने के लिए, इवनिंग में. अभी अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे आ गए हैं, तो जिम पार्ट. जिम बहुत डिसेंट है इन लोगों का. मतलब एक जो जिम में सारी चीज़ें होनी चाहिए वो है. वेट्स ऑब्वियसली हर होटल जिम में कम ही होते हैं, तो दैट्स नॉट अ इशू. बेंचेस हैं, लेग्स की कुछ मशीन्स हैं. देन चेस्ट प्रेस, बैक. दिस इज़ ऑल्सो फॉर द बैक. रोइंग, चेस्ट प्रेस. गुड. ओके गुड, फाइन. काम चला देंगे. सो भाई ऐसी लाइटिंग तो आपको इंडिया में तो मिल ही नहीं सकती, बट यहाँ मिलेगी. सो वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा मिक्स वर्कआउट. शोल्डर करते हैं एंड चेस्ट करते हैं एंड थोड़ी सी आर्म्स करते हैं. 30 मिनट्स है मेरे पास. 10-10 मिनट तीनों पार्ट्स को खींच के शुरू करते हैं विदाउट एनी रेस्ट. 30 मिनट्स में लेट्स सी कैसा वर्कआउट कर पाते हैं हम.
सो भाई तुम्हारा भाई आवारा तो है ही, वर्कआउट कर लिया था। आप सोच रहे हो रात हो रही है, थोड़ी सी आवारागर्दी कर ही आते हैं, घर बैठ के करना क्या है, घूमने आए हैं और वैसे भी ऐसी सिटी में तो रात में तो मज़ा ही मज़ा है। तो भाई छोटा वाला सो गया है, ये देखो ये चौथिया सो गया, इसे बता के जाऊँगा अभी, ये सो गया और भाई अकेला होगा फरार अब। तो चलो चले देखते हैं क्या है, कोई मिलता है तो बताएंगे, नहीं मिलेगा तो बताएंगे। वैसे तो मैं बाहर निकला हूँ तो बिना अपॉर्चुनिटी के तो नहीं निकला हूँ, कुछ है मेरे पास तभी बाहर निकला हूँ, तो वो दिखाऊंगा। थोड़ा सा वो है, मैं डाइसी सा फील कर रहा हूँ कि जाऊँ ना जाऊँ, बट लेट्स सी, लेट्स गो मैन। घर आ गए हैं वापस पार्टी करके। जहाँ पहली जगह गया था वहाँ तो स्कैम होते होते बच गया, वापस आ गए हैं और अभी सोएंगे, कल सुबह से नया दिन स्टार्ट करेंगे। आज वेडनेसडे था तो कहीं पे भी पार्टी एज सच थी नहीं, मतलब ठीक ठीक पार्टी हो रही थी हर जगह, कहीं पे भी बढ़िया पार्टी नहीं हो रही थी। जैसे दिल्ली में अपनी क्रेज़ी वाली पार्टी होती है ना, किसी भी दिन घुस जाओ क्रेज़ी पार्टी हो रही होती है, बट वो वाली पार्टी नहीं थी। बट अच्छे क्लब्स बने हुए हैं। पहली जगह स्कैम होने वाला था, वो कभी बाद में बताऊँगा, बट ठीक है बच गया स्कैम। तो भाई दिल्ली से बैंड की चूत, हमारे साथ कौन स्कैम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो बच गए। बाकी आ गया हूँ घर और होटल आ गया हूँ। थोड़ा सा ब्लोट हो गया हूँ, तो थोड़ा सा ट्रिप पे ब्लोट तो चलता ही है, अब घर जाके ठीक करेंगे ऐसे। चलते हैं, सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो करना है कर लो। थैंक यू सो मच।